हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में ड्राइंग के हिसाब से दिखा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पूछा जाएगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते क्यों हैं, या फिर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं। सबको पता है कि स्टार का कनेक्शन जहाँ पर ज़्यादातर 90% कनेक्शन स्टार में होता है, लेकिन जहाँ पर हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, मोटर को ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर डेल्टा कनेक्शन करते हैं। और जो डेल्टा में भी जो 5 एम्पियर से 5 HP से या 5 किलोवाट से ऊपर के हैं, उसमें ज़्यादातर स्टार डेल्टा में करते हैं। स्टार डेल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मोटर स्टार में कम एम्पियर लेती है और डेल्टा में ज़्यादा एम्पियर लेती है, अगर 20 किलोवाट की कोई मोटर है और उसको हम डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्शन करते हैं, तो जब स्टार्ट होगी मोटर का, जब स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा एम्पियर खींचेगी, जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट हैं वो लो वोल्टेज पे ट्रिप हो सकते हैं, या फिर अगर आपकी ट्यूबलाइट है तो वो थोड़ी सी लो हो जाएगी, आपका पंखा है तो वो कम स्पीड हो जाएगा। वो इफेक्ट उन सब पे आता है अगर डेल्टा में हमने कनेक्शन किया और ज़्यादा एम्पीयर लिया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले मोटर को स्टार में चालू करते हैं और कुछ देर के बाद वो मोटर को ऑटो में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है स्टार डेल्टा का। स्टार्टर जो है वो स्टार को, मोटर को स्टार से डेल्टा में ऑटो में डालते हैं। अभी मेरे पास एक ड्राइंग है, प्रिंट है, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर कनेक्शन का है। देखो, ये ड्राइंग तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपने पढ़ा होगा या फिर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आज मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चिप से आपको समझ में आ जाए कि कनेक्शन कैसे करना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक रिले रहेगा, ओवरलोड रिले, और सेफ्टी पर्पज़ से अगर लगाना है तो आप एक फ्यूज़ लगा सकते हो। हर फेज़ के लिए एक एक फ्यूज़ लगा सकते हो, या फिर आजकल के मॉडर्न ज़माने में एमसीबी मिलते हैं, आप एमसीबी सेफ्टी के लिए लगा सकते हो। तो देखो, अभी कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, 3 फेज़ लिए हैं, एमसीबी में दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए। उसके बाद रिले में तीनों फेज़ जाएंगे, और रिले के बाद देखो मेन कॉन्टेक्टर है, इसको मैं अगर लिखूँ तो ये एन है, मेन कॉन्टेक्टर है। मेन कॉन्टेक्टर जो L1 L2 L3 उसमें कनेक्शन देना है, और वहाँ से जो निकलेगा वो आपके मोटर के कोई भी 3 टर्मिनल को, या तो एंड वाइंडिंग के जो एंड छेड़े हैं उनको देना है, या फिर वाइंडिंग के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उसको देना है। मानो हमने अगर ये तीन और तीन U1 V1 W1 को दे दिया है। अभी उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें अगर ये मोटर को स्टार में चलाना है तो हमने 3 टर्मिनल पे सप्लाई दिया है, अगर स्टार को चलाना है तो फिर क्या करना होगा कि बाकी के छेड़े को शॉर्ट करना होगा। तो वो छेड़े लेके हमने क्या किया है, एक कॉन्टेक्टर के में दे दिया है, और दूसरी साइड से कॉन्टेक्टर को जो तीनों छेड़े हैं वो शॉर्ट कर दिए हैं। हम डायरेक्टली मोटर में भी कर सकते हैं, जिससे मोटर स्टार्ट में चलेगी। उसके बदले स्टार से डेल्टा में ऑटो में कन्वर्ट करने के लिए हमने कॉन्टेक्टर में शॉर्ट कर दिए। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कनेक्शन कैसा है, मुझे तो याद नहीं रहता है, मुझे तो समझने में दिक्कत है। तो ये बहुत ही ईजी है कि हम यहाँ शॉर्ट करने के बजाय कॉन्टेक्टर से शॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो कॉन्टेक्टर है डेल्टा का, तो डेल्टा में भी ये तीनों फेज लेने हैं। तो तीनों फेज जो आएंगे यहाँ पर सिंपली देखना है कि किसी भी डेल्टा कनेक्शन में हर वाइंडिंग को 2 फेज जाएंगे। बस इतना अगर आप लोग याद रखते हो कि डेल्टा में किसी भी एक वाइंडिंग को 2 फेज जाएंगे, तो आप इजीली वो कनेक्शन कर सकते हो। मानो कि यहाँ पर पहले हमने दे दिया है, अगर U1 को R फेज दे दिया है तो कंपलसरी जो U2 है उसको R फेज नहीं देना है, दूसरा कोई भी फेज आ सकता है, दूसरा कोई भी फेज दे देना है, जिससे वो मोटर डेल्टा में हो जाएगी। तो इस तरह से चेक करना है या फिर कनेक्शन करना है। या भी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया, यहाँ से मैंने कॉन्टेक्टर चालू किया और यहाँ सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ जो टर्मिनल पे निकल रहा है और ये जो सप्लाई आ रहा है कॉन्टेक्टर से, अगर दोनों में हम मल्टीमीटर से चेक करें तो यहाँ पर 400 वोल्ट आना चाहिए, तो वो कनेक्शन सही है। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा हम दिमाग लगाते हैं, इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना आपको याद रखना है कि स्टार में 3 जो पॉइंट है उसको शॉर्ट करना है, और डेल्टा में एक साइड से आपको डायरेक्ट सप्लाई दे देना है, और दूसरी साइड जब कनेक्शन करेंगे तो उस टाइम ध्यान रखना है कि हर वाइंडिंग को 2 जो फेज मिले। अगर इतना आपने ध्यान रख लिया तो ये सिंपली आपका पावर कनेक्शन डेल्टा के लिए हो गया है। अभी हम बात करेंगे उसका कंट्रोल सर्किट के बारे में। तो देखो, कंट्रोल सर्किट भी बहुत ही सिंपली है। उसका जो बनाया हुआ है ड्राइंग अगर हमको नहीं समझ में आता है तो ही दिक्कत है। मैंने कॉन्टेक्टर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए तो कॉन्टेक्टर के बारे में आपको सब समझ में आ जाएगा। NONC जो स्विच है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली, NONC कॉन्टेक्टर और स्विच, ये कुछ 2-3 चीज़ें समझ ली तो आप बहुत ही इजीली पूरा का पूरा जो कंट्रोल ड्राइंग है, ये सिर्फ स्टार डेल्टा नहीं, कौन सा भी ड्राइंग हो, कौन से भी पेज पे कितना भी लंबा ड्राइंग हो, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं।
देखिए, तो इसका हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, आपको मैं माइंड में डालने की कोशिश करता हूँ या फिर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ड्राइंग है, आपको ड्राइंग कहीं भी मिल जाएगा। अगर ये ड्राइंग का आपने स्टडी ऐसे कर लिया तो बाकी आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। देखो, अगर ये ज़्यादातर स्टार डेल्टा स्टार्टर जो रेडीमेड मिलते हैं उसमें कॉन्टेक्टर का कोयल वोल्ट 400 रहता है, 400 वोल्ट रहता है सभी का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 400 हो, कुछ में 230 भी रहता है, जहाँ पर न्यूट्रल अवेलेबल है वहाँ पर 230 भी रहता है। तो वो देखना है कि यहाँ पर कौन सा है। अगर अभी हम ला लेते हैं कि ये 400 वोल्ट है, तो देखो कोयल के लिए हमको देना होगा 2 फेज़ देंगे तभी 400 वोल्ट आएगा। तो कोई भी एक फेज़ लिया हमने कोयल को देने के लिए, वो सबसे पहले जाए थर्मल रिले यानी ओवरलोड रिले जो है उसमें उसका एनसी में जाएगा, एनसी में जाएगा, एनसी से होके स्टॉप बटन में जाएगा, स्टॉप बटन से होके स्टार्ट बटन में जाएगा। मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उसी तरह से आपको देखना है कि थर्मल ओवरलोड रिले में जाएगा, स्टॉप में जाएगा, स्टार्ट बटन में जाएगा और स्टॉप बटन के बाद टाइमर के कोयल को जाएगा। और ऑलरेडी वाई हमने दे रखा है, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन पुश करेंगे आपका टाइमर चालू हो जाएगा। उसके बाद ये सप्लाई देखो यहाँ से आगे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट टाइमर, यानी ये टाइमर का एनसी से लिया हुआ है, बराबर। वही सप्लाई आपको लूप करके लेना है टाइमर का एनसी से। टाइमर में एक बात आप लोग याद रखना कि टाइमर जो है वो उसका टाइम जो सेट है उसके बाद एनओ को एनसी में कन्वर्ट करता है, या फिर उसमें रिले जो ऑपरेटिंग है वो उस टाइम के बाद होता है। मानो कि हमने कोई कनेक्शन एनसी में दिया है तो वो अगर जैसे ही कोयल सप्लाई मिलता है वो इमीडिएटली एनसी जो है वो एनओ नहीं होगा, बल्कि 7 सेकंड या उसमें जो भी सेकंड सेट किया है उस सेट के बाद वो चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एनसी में दिया है क्योंकि उसमें टाइमर सेट है, मान लेते हैं कि हम लोग 7 सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर 7 सेकंड तक ये एन होगा नहीं। तो यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है वो सीधा एनसी है, इसलिए सीधा आ जाएगा डेल्टा के एनसी में। डेल्टा भी ऑन नहीं है यानी एनसी से सीधा होके स्टार कोयल को जाएगा और आपकी जो स्टार है, स्टार कॉन्टेक्टर है वो चालू हो जाएगा। पैरेलली यहाँ से सप्लाई आगे जा रहे हैं और आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है टाइमर का एनो, क्योंकि जब अभी 7 सेकंड हुए नहीं इसलिए ये एनो ही रहेगा, तो यहाँ तो आगे जाएगा नहीं, तो डेल्टा पहले स्टार्ट होगा नहीं। बट ये कनेक्शन देखो इस तरह से, उसका टाइमर का एनसी में है, स्टार का एनसी में है, सॉरी टाइमर का एनो में है, स्टार का एनसी में और फिर कॉयल का है। लेकिन यहाँ टाइमर की वजह से ये तो कट रहेगा, आगे जा रहा है सप्लाई। आगे जाके मेन जो कॉन्टेक्टर है, यहाँ देखो मेन कॉन्टेक्ट का दिया है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझना होगा कि यहाँ से तो ये सप्लाई जाएगा नहीं क्योंकि ये चालू ही नहीं है। लेकिन देखो यहाँ स्टार कोयल चालू हो चुका है, इसलिए ये जो सप्लाई है वो यहाँ से होके स्टार चालू हो चुका है, इसलिए वो एनसी हो चुका है। यहाँ से सप्लाई होके मेन कॉन्टेक्टर को चालू हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर जैसे ही गया सप्लाई ये जो एन है वो एनसी हो जाएगा। ये मेन कॉन्टेक्टर का एन है इसलिए वो एनसी हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई चालू रहेगा। बता रहा हूँ वो मैं बताने को सिर्फ टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा 1 सेकंड में, माइक्रो सेकंड में ये पूरा हो जाता है। सो आपको समझने के लिए स्लो है, अदरवाइज ये जो पूरा सिस्टम जैसे आप पुश करो इमीडिएटली वो सप्लाई चला जाता है। तो आप देखो अभी आप समझ गए, जैसे ही मैंने पुश किया ये टाइमर चालू हुआ, पैरेलली स्टार कोयल चालू हुआ। स्टार कोयल चालू होने की वजह से, ये कोयल चालू होने की वजह से यहाँ से सप्लाई चला गया मेन कॉन्टेक्टर को, यानी ये दोनों के दोनों चालू हो गए कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही टाइमर का टाइम हो गया, यहाँ पर जो टाइमर का पहला एनो है ये एनो हो जाएगा और ये एनसी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये कॉन्टेक्टर जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर हो वो बंद हो जाएगा और डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर है वो चालू हो जाएगा। तो ये जो होता है वो माइक्रो सेकंड्स में होता है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये पहले ये दोनों लगभग ये साथ में चालू हो जाते हैं, जो माइक्रो सेकंड्स में हो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन देखो एक चीज़ छूट गई है कि यहाँ से जो मेन कॉन्टेक्टर है वहाँ से सप्लाई जो ऑक्सिलरी है वो यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर से चालू रहता है। एक बार पुश करके छोड़ देने के बाद भी वो चालू रहता है, वो एक रह गया था। देखो मैं जैसे आपको बता रहा था कि आप कहीं भी जाते हो और आपको पूछा जाता है कि भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं, तो आप सिंपली आपको बता देना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए लगाते हैं कि अगर हम डायरेक्ट डेल्टा में लगाते हैं, ज़्यादातर डेल्टा टॉर्क, जहाँ ज़्यादा टॉर्क का ज़रूरत होता है वहाँ पर डेल्टा कनेक्शन करते हैं। बट अगर हमने डायरेक्ट डेल्टा में अगर वो कनेक्शन कर दिया और मोटर बहुत बड़ी है तो वो ज़्यादा एम्पियर खींचेगा और उससे क्या होगा कि उसकी बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा लगाते हैं कि स्टार में चालू हो जाए, फिर नॉर्मल करंट जब हो जाए, उसकी नॉर्मल स्पीड आ जाए तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो नॉर्मल करंट के साथ ही चले और बाकी के इक्विपमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना आए। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप कमेंट और शेयर ज़रूर करिए जिससे कि मैं आगे किस टॉपिक के वीडियो बनाऊँ उससे मुझे प्रेरणा मिले। धन्यवाद।